Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. आज की ये वीडियो हमारी बेसिकली सिग्नल प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। हमने आज ये देखना है कि हम मैटलैब में एक सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्नल सिस्टम में जो एक सिस्टम होता है तो उसको आपने अगर मैटलैब में लेकर आना हो तो कैसे लेकर आएंगे, तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपने एक सिस्टम को मैटलैब में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए 3 बेसिक मेथड्स हैं। या तो आप उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आपको पता हो, आप मैटलैब में वो चीज़ मतलब मेंशन कर दें, या फिर ये है कि आपको उसका इंपल्स रिस्पांस पता हो, या फिर आपको उसकी डिफरेंस इक्वेशन पता हो। तो आज की ये वीडियो हमारी जस्ट डिफरेंस इक्वेशन पे है कि हम किसी भी सिस्टम की डिफरेंस इक्वेशन को कैसे मैटलैब में लेकर आते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम एक सिस्टम की डिफरेंस इक्वेशन मैटलैब में लेकर आएंगे, उसको रिप्रेजेंट करवाएंगे, और बाद में उस सिस्टम को जो कि डिफरेंस इक्वेशन वाला सिस्टम है उसको हम इनपुट देंगे और आउटपुट जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि पहले हम एक सिग्नल जनरेट कर लेते हैं। सिग्नल मैं इसलिए जनरेट कर रहा हूँ कि हमने नॉर्मली ये करना होता है ना कि एक सिस्टम होता है, उसको हम एक सिग्नल इनपुट देते हैं और आउटपुट पे एक और सिग्नल मिल जाता है हमें। तो हम एक्चुअली इनपुट सिग्नल जनरेट करने लगे हैं। तो मैं इनपुट जनरेट सिग्नल के लिए मैं अपनी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ और उसका टाइम वो भी यहाँ पे लिखता हूँ 1/fs से लेके 1 सेकेंड्स तक। और जो मेरा सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्स है, और सिग्नल एक्चुअली क्या है वो है कोसाइन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय एफ मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, तो ये एक्स कॉज हमारा एक सिग्नल है। ठीक है, अब ऐसे करते हैं कि इसमें एक नॉइज़ भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, छोटी सी नॉइज़ जो कि रैंडम नॉइज़ होगी, और उसकी लिमिट क्या होगी -1 टू +1। तो मैं यहाँ पे आपको पता है कि रैंडम नॉइज़ आप कैसे जनरेट करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि हाउ टू प्लॉट एंड जनरेट अ रैंडम सिग्नल। ठीक है, तो अगर आपको एक रैंडम नॉइज़ जनरेट करनी है बिटवीन -1 एंड +1 एम्पलीट्यूड, तो उसके लिए आपने क्या लिखना होता है, आपको -0.1 प्लस कहाँ से कहाँ तक है, आपने 0.1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू थी वो -0.1 थी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे 0.1। तो और मल्टीप्लाई आपने किससे कर दिया, रैंडम, और ये एक सिग्नल है तो इसकी लेंथ उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमारी इनपुट, जितनी हमारी एक्स की थी। ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों को अभी ऐड करना है। नॉइज़ हमेशा सिग्नल में ऐड होती है, तो हमारा एक जो नॉइजी सिग्नल है वो किसके इक्वल हो गया, n प्लस एक्स। तो nx हमारा एक नॉइजी सिग्नल है, ये मैं अपने सिस्टम में इनपुट करूंगा। ठीक है, तो अब जरा सिस्टम की डिफरेंस इक्वेशन को देखते हैं। ये आपके सामने 3 डिफरेंस इक्वेशंस हैं, ये इसी फॉर्मेट में आपको डिफरेंस इक्वेशन गिवन होती हैं, और ये डिफरेंस इक्वेशन क्या बताती हैं अभी हम देखते हैं। ये हमारे सिस्टम को डिफाइन करती हैं कि आउटपुट y, अगर फर्ज करें हमारी आउटपुट y है और इनपुट x है, तो करंट y आउटपुट किस चीज से मिलकर बनती है। ठीक है, ये अब जरा पहली डिफरेंस इक्वेशन को देखते हैं। तो yn करंट y का सैंपल, आउटपुट का सैंपल किस तरह बनेगा, आप करंट x सैंपल को ऐड करें प्रीवियस सैंपल को 0.33 से मल्टीप्लाई करके, और उससे भी प्रीवियस को 1/3 से मल्टीप्लाई करके, इन तीनों को आप ऐड करें तो आपका न्यू या करंट y सिग्नल या फिर आउटपुट सैंपल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप दूसरे में देखें तो दूसरे में ये है कि आपका जो y है, y ऑफ n, वो ना सिर्फ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है बल्कि प्रीवियस y की वैल्यूज पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन वो प्रीवियस y की वैल्यूज किस तरह है, प्रीवियस y का सैंपल को आप 3/4 से मल्टीप्लाई करें, और उससे प्रीवियस से भी प्रीवियस यानी कि n-1 से पहले क्या आएगा, n-2, और उससे पहले क्या आएगा, n-3। तो n-3 को आप 1/8 से मल्टीप्लाई करें और इन सबको ऐड करें। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी y डिफाइन करेंगे। ठीक है, y ना सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है बल्कि प्रीवियस y पे भी डिपेंड कर रहा है। और इसी तरह जो लास्ट है उसमें y हमारा वो y की प्रीवियस वैल्यूज और x की प्रीवियस वैल्यूज पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऐसे करते हैं कि पहली इक्वेशन जो है हमारी जो डिफरेंस इक्वेशन की है वो इंप्लीमेंट करते हैं। ये इक्वेशन आपके सामने है, x ऑफ n जो है वो 0.33 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और xn-1 प्रीवियस x ऑफ n आपके ऐड हो रहा है किस में, प्रीवियस सैंपल को अगर आप
0.33 से मल्टीप्लाई करें और फिर बाद में उससे भी प्रीवियस सैंपल को आप 1/3 से मल्टीप्लाई करें। तो अब हम इन सिस्टम को, ये जो पहला सिस्टम है, इसको मैटलैब में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैटलैब में आपको क्या चाहिए होगा, देखें आपके पास जो x था, ठीक है, पहले तो ये ध्यान में रखना है कि हमने 2 वेरिएबल लेने हैं। इसमें मैं एक वेरिएबल NUM के नाम से ले लेता हूँ और इसी तरह एक DEN के नाम से ले लेता हूँ। 2 वेरिएबल्स हैं मेरे, ठीक है। अच्छा, जो नम वेरिएबल है इसमें आपने जो x के साथ मल्टीप्लाई होने वाले कोफिशिएंट्स हैं वो लिखने हैं, ठीक है। x के साथ मल्टीप्लाई होने वाला डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। x ऑफ n के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, कोफिशिएंट 1 है। x ऑफ n-1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वो है 0.33, और इसी तरह जो x ऑफ n-2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 1/3। ये लिख लेना है, ठीक है। एक वेरिएबल में आपने ये लिखना है और दूसरे वेरिएबल में आपने जो y ऑफ n के साथ जो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पर y ऑफ n आपकी जो पहली डिफरेंस इक्वेशन है इसमें y ऑफ n जस्ट y ऑफ n ही मौजूद है, उससे प्रीवियस सैंपल्स मौजूद नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे y ऑफ n के साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला कोफिशिएंट है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने सिस्टम को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, यूजिंग 2 वेरिएबल्स, ठीक है। कोफिशिएंट्स की सारी गेम है। तो अब ऐसा करते हैं कि हम जो हमारा सिग्नल था nx, जो कि नॉइजी सिग्नल था, वो हम इस सिस्टम को देते हैं जिसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, नम और dnum, ठीक है। तो अगर आप इनपुट करना चाहते हैं अपना सिग्नल, ठीक है, अपना सिग्नल इस सिस्टम को, ठीक है, ये अपना कौन सा सिग्नल nx, इस सिस्टम को n जिसके कोफिशिएंट्स नम और dnum है, तो उसके लिए आप फिल्टर का फंक्शन यूज़ करेंगे, फिल्टर का फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें आप नम और dnum DEN ये मेंशन करेंगे, ठीक है। पहले कौन से कोफिशिएंट्स आएंगे, जो कि x के साथ जो मल्टीप्लाई होने वाले कोफिशिएंट्स हैं वो आएंगे, उसके बाद फिर y से मल्टीप्लाई होने वाले, y के साथ जो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो आएंगे, और इसके फौरन बाद आप जिस सिग्नल को इस सिस्टम में से पास करना चाहते हैं वो आ जाएगा। मैंने यहाँ पे nx लिख दिया, ठीक है, फिल्टर लिखना था यहाँ पे, और इसको इक्वल मैंने y से कर लिया, और y क्या है, हमारी आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट आपकी जनरेट हो गई है, इसको हम देख भी लेते हैं कि कैसे ये जनरेट हुई है। तो चलें, हम फिगर की कमांड में यूज़ कर रहा हूँ और उसमें मैं सब प्लॉट्स कर लेता हूँ। सब प्लॉट, सबसे पहले हम जो हमारा नॉइजी सिग्नल nx है वो प्लॉट करेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ प्लॉट nx, ठीक है, ये t अगेंस्ट nx हो गया, और इसी तरह फिर एक और सब प्लॉट हम यूज़ करते हैं और उसके अंदर वो 212 है, और इसमें प्लॉट t अगेंस्ट y हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लॉट, 2 प्लॉट हो गए, इनको अब देखते हैं कि क्या है, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर ग्रिड्स यूज़ कर लूँ। और इसका x लेबल और y लेबल अगर आप बनाना चाहते हैं वो भी बना दें। मैं यहाँ पे जस्ट टाइटल लिख रहा हूँ। टाइटल में मैं लिखता हूँ यहाँ पे इनपुट सिग्नल, और इसी तरह नीचे वाले टाइटल में मैं आउटपुट सिग्नल लिख देता हूँ, ठीक है। तो होगा यूं कि nx जो इनपुट सिग्नल था वो इस num dnum वाले सिस्टम में से पास होगा और y जनरेट होगी। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे आपके पास एक ये इनपुट सिग्नल हमारा, और ये हमारे पास आउटपुट सिग्नल आया। ये जो सिग्नल था ये हमारे सिस्टम में से पास हुआ है और ये सिग्नल जनरेट हुआ है, ठीक है। अभी इसी तरह हम एक दूसरा सिस्टम भी बनाने की कोशिश करते हैं जो कि दूसरे नंबर पे है। ये है y ऑफ n प्लस 3/4 y n-1 1/8 y n-3। इसमें x ऑफ n के साथ कोफिशिएंट सिर्फ 1 ही है, जबकि y के साथ 1 है, 3/4 है, और y n-2 के साथ कोई भी, मतलब y n-2 मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो उसका कोफिशिएंट 0 हो गया, और उसके बाद 1/8। चलिए अब इसको लिखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो नम होगा, जो x के साथ मल्टीप्लाई होने वाला कोफिशिएंट है वो जस्ट 1 हो जाएगा, और y के साथ जो मल्टीप्लाई होने वाले कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे वो भी देखते हैं। y के साथ मल्टीप्लाई होने वाले कोफिशिएंट्स 1, 3/4, 1, 3/4, 0 और 1/8, क्योंकि y n-2 है ही नहीं। 1, 3/4, 0 और 1/8 हो गए, ठीक है। यहाँ पर हो गए 1, 3/4, 1, 0 और 1/8। एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं, 1, 3/4, 0 और 1/8, 1, 3/4, 0 और 1/8, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसकी आउटपुट किस तरह आएगी।
मैंने जस्ट यहाँ पे सिस्टम ही चेंज किया, सिस्टम जस्ट इसी तरीके से चेंज हो जाता है, बाकी सब कुछ वैसे ही। हमारा nx किस में जाएगा, नम डिनम, जिसके कोफिशिएंट्स ये हैं, और हमारे पास आउटपुट जनरेट हो जाएगी। ये देखें, ये हमारे सिस्टम की आउटपुट है, आप देखें आउटपुट डिफरेंट है क्योंकि ये डिफरेंट सिस्टम में से पास हुई है, राइट। अच्छा, अब इसके अलावा एक और काम करते हैं, ठीक है। अब हम सिस्टम जो है ना मजीद चेंज करते हैं। अब थर्ड सिस्टम पे आते हैं। थर्ड सिस्टम क्या था, YFN प्लस 1/4 मल्टीप्लाई YN-1 और 1/2 मल्टीप्लाई YN-2 और वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि x के साथ एक 1 है और एक 1/2 है, ठीक है। मैं x को कहाँ पे लिखते होते हैं, नम में लिखते होते हैं 1 और 1/2। अब y को देखते हैं, y में क्या है 1/4 और ये माइनस के साथ है 1/2, 1/4 और -1/2, ठीक है। तो ये हो गया y 1/4 और -1/2। तो इसको देखते हैं कि इसकी आउटपुट किस तरह आती है। इसकी आउटपुट कुछ इस तरह आई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी डिफरेंस इक्वेशन को मैटलैब में यूज कर सकते हैं किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।